प्रोफेट मोहम्मद को पता चली कि उस लड़की ने दूसरे अपने पति से बिना सेक्स के तलाक दे दिया है, तो उन्होंने क्या कहा आपको पता है? उन्होंने कहा कि वो अपने उस पति के लिए तब तक जायज़ नहीं हो सकती जब तक वो अपने दूसरे पति के साथ संभोग न कर लेती है। और इसी चीज़ से ये पता चलता है कि नबी मोहम्मद ये चाहते थे कि हर महिला जो तलाक देती है वो उस लड़के के साथ सेक्स करे अगर वो अपने पहले पति के साथ जाना चाहती है। दोस्तों, हलाला एक बहुत गंदी परंपरा है जिसको फॉलो करना एक मुस्लिम महिला के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती की बात होगी, क्योंकि उसको अपने पति के जीते जी सबके अनुसार किसी और गैर लड़के से शादी करके रात बिताना होता है, फिर उसके साथ सेक्स करके उसे दूसरे दिन तलाक दे देना होता है। लेकिन प्रोफेट मोहम्मद के वक्त एक ऐसा वाक़या आया था जब एक लड़की ने तलाक दे दिया और जब उसने दूसरी शादी करी तो उसने उस दूसरे पति से सेक्स नहीं किया और जो उसके दूसरा पति था उसने उसको इज्जत के साथ तलाक भी दे दिया। और जब ये बात प्रोफेट मोहम्मद को पता चली कि उस लड़की ने दूसरे अपने पति से बिना सेक्स के तलाक दे दिया है, तो उन्होंने क्या कहा आपको पता है? उन्होंने कहा कि वो अपने उस पति के लिए तब तक जायज़ नहीं हो सकती जब तक वो अपने दूसरे पति के साथ संभोग न कर लेती है। और इसी चीज़ से पता चलता है कि नबी मोहम्मद ये चाहते थे कि हर महिला जो तलाक देती है वो उस लड़के के साथ सेक्स करे अगर वो अपने पहले पति के साथ जाना चाहती है। मैं आपके सामने वो हदीस भी पढ़ती हूँ। हदीस है सुनन अबू दाऊद की 2309। ऐसा उम्मुल मोमिनीन से रिवायत है, अल्लाह के रसूल से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछा गया जिसने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक दे दिया और उसने दूसरे से शादी की जिसने उसके साथ संभोग किया, लेकिन उसके साथ संभोग करने से पहले उसे तलाक दे दिया, चाहे वह पूर्व पति के लिए वैध हो। उसने कहा, पैगंबर ने उत्तर दिया, वह पहले पति के लिए वैध नहीं है जब तक कि वह दूसरे पति के शहद का स्वाद ना ले और वह उसके शहद का स्वाद ना ले। दोस्तों, यहाँ शहद का स्वाद के मायने हैं कि वो आपस में सेक्स नहीं कर लेते एक दूसरे को जब तक कि वो एक दूसरे के लिए जो उसका पहले पति है उसके लिए वो जायज़ नहीं होगी। नबी पाक का ये कहना है। अब जरा सोचिए कि अगर इसी हदीस में अल्लाह के नबी ये कहते कि उस महिला ने उस पति के साथ अपनी जो दूसरी पति उसके साथ शादी कर लिया और फिर उसने तलाक दे दिया तो इतना काफ़ी है उसके लिए, तो फिर आज की जो महिलाएं हैं जिनके साथ जानबूझ के पैसे दे के रेप हो रहा है वो ख़त्म हो जाती है और उनको बेइज्जत भी नहीं होना पड़ता। हालांकि हलाला की प्रक्रिया ही गलत है। एक समझदार और शिष्टाचारी समाज में हलाला जैसी गंदी प्रक्रिया तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन नबी पाक के इस हदीस की वजह से हर उस महिला को जो अपने पति को छोड़ के दूसरे पुरुष से शादी करती है और सिर्फ इसलिए कि वो अपने पहले पति के पास जा सके, उसके लिए बड़ी बेइज्जती और उसके जिस्म से खेलने जैसी बात रह गई है। कोई भी महिला अगर इस हदीस को देखती है, अगर वो मुस्लिम महिला है, तो वो जरा सोचे कि नबी पाक की मानसिकता कैसी थी कि वो कहते हैं कि जब तक कि वो लड़की अपने दूसरे पति के साथ संभोग नहीं कर लेती तब तक वो अपने पहले पति के साथ नहीं जा सकती। हलाला की ये जो शर्त है वो हर मुस्लिम महिला को माननी ही पड़ती है और इसी वजह से कई मुस्लिम महिला इस बेइज्जती से बचने के लिए ये करती हैं कि वो लोग कानून के पास जाती हैं और कहती है कि हमें हलाला नहीं करवाना, क्योंकि उनको पता होता है कि शादी होते ही, क्योंकि जब वो अपने पहले पति के साथ जाने के लिए दूसरे पति से शादी करती हैं तो ये कंफर्म होता है कि वहाँ पर सेक्स होना ही है, क्योंकि अगर वो सेक्स नहीं होगा वहाँ पर तो फिर हलाला पूरी नहीं मानी जाएगी। मैं ये बात अपने मुस्लिम बहनों पे छोड़ती हूँ कि वो अपने नबी पाक को कितने अच्छा व्यक्तित्व का सोचते हैं और क्या वो अपने पति के साथ कभी गलती से भी तलाक में आ गई तो क्या वो अपने नबी के इस बताए हुए रूल को फॉलो करेंगी? बेशक कर सकती हैं, क्योंकि मज़हब एक ऐसा अंधा विश्वास होता है जिसके सामने इंसान अपनी इज्जत आबरू को भी नहीं देखता, उसकी सोच नष्ट हो जाती है। तो अब ये बात मुस्लिम महिलाओं पर डिपेंड करती है कि वो इस हलाला की प्रक्रिया को एक्सेप्ट करती हैं या अस्वीकार करती हैं। अब उनको देखना है कि हलाला उनके लिए सही है कि गलत है। उनके नबी जिन्होंने हलाला में सेक्स जैसी चीज़ों को ज़रूरी कर दिया है वो सही है या गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके साथ अगर 3 तलाक नहीं हुआ है तो आपकी पीढ़ियों के साथ नहीं होगा, हो सकता है। इसलिए ऐसी चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए जहाँ पर आपकी इज्जत आबरू दांव पे लगाई जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।